हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सबको पता है हम डिस्कस कर रहे हैं जो कि बच्चे अक्सर गलतियां करते हैं, मिस्टेक्स डन इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। सो हमने कल 4 मिस्टेक्स मैंने आपको समझाई थी। आज फिफ्थ पर हम चर्चा करेंगे। सो एक बार आपको जूम इन करके फिफ्थ क्वेश्चन बता देती हूँ। सो कहते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन में 12% प्रेफरेंस शेयर्स रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम 2012 और 2013 का अमाउंट गिवन है। ठीक है जी। सो एक सेकेंड। सो 2012 मतलब प्रीवियस ईयर, 2013 मतलब करंट ईयर। सो उन्होंने बोला यहाँ पर लिखा है 2 लाख रुपए और यहाँ पर ब्लैंक। याद रखना, जब भी नेक्स्ट ईयर का ब्लैंक हो तो अगर रिडीमेबल वर्ड नहीं भी लिखा हुआ है तो भी हम इसे रिडीमेबल ही समझेंगे कि अगले साल पूरा जीरो हो गया एक हिसाब से। इट मीन्स 2 लाख का कुछ नहीं बचा है ना, इट मीन्स हमने वापस कर दिए। इट मीन्स इट इज रिडीमेबल। फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि पेपर में हो सकता है वर्ड लिखा हो ना भी लिखा हो। ठीक है जी। सो 12% प्रेफरेंस शेयर्स है और 10% कहते प्रीमियम पर रिडीम किया है। इट मीन्स 2 लाख में 10% ऐड करेंगे। सो 2,20,000 रुपये टोटल दिए। 2 लाख तो प्रिंसिपल अमाउंट था और 2 लाख तो प्रिंसिपल अमाउंट था और जो 20,000 है वो हमारा जो प्रीमियम पर एक्स्ट्रा उन्हें दिया। क्यों? 1 साल का जो इंटरेस्ट टाइप हम इसको मान कर चले, ठीक है ना, तो वो भी तो देना है ना। सो जो 20,000 है वो एक्स्ट्रा। तो जब भी रिडीमेबल वर्ड होगा इट मीन्स पैसा हाथ से जा रहा है। तो जा रहा है तो इट इज़ नेगेटिव। सो ब्रैकेट में हम इसे शो करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, 6 पॉइंट। तो बच्चे इसमें कन्फ्यूजन क्या हो जाती है, ये इशू है या रिडीमेबल है। सो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, सॉरी, यस। सो नेक्स्ट पॉइंट में एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा है 10% डिबेंचर्स इशूड एट डिस्काउंट। डिस्काउंट पर इशू है एट 1% डिस्काउंट। अब देखिए इशू का मतलब क्या है, इन्होंने पिछले साल को ब्लैंक शो करा है। अगेन 2 साल है, एक 2012 एक 2013। इसमें ब्लैंक शो करा मतलब 2012 में कुछ नहीं था, जीरो था हमारे पास, और 13 में हमने 50,000 के शेयर्स ले लिए। सो इट मीन्स जब राइट साइड पर दैट इज जो नया ईयर है उस पर अमाउंट लिखी जाती है, दूसरे पर ब्लैंक होता है, तो इसे हम इशू कहते हैं। अगेन बच्चे इसमें मिस्टेक क्या करते हैं, इशू को रिडीमेबल, रिडीमेबल को इशू में समझ लेते हैं या फिर उन्हें पॉइंट ही समझ में नहीं आता। तो उन्होंने बोला 1% डिस्काउंट पर इशू है इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग। सो 50,000 डिस्काउंट पर इशू किया, -1% कर देंगे। सो 1% हम माइनस कर देंगे 500 रुपया। ठीक है ना, ये देखिए 500। सो 50,000 में से 500 गया तो 49,500 हमारा हो जाएगा। सो आंसर वुड बी 49,500। सो और मैं बता दूं, जो बच्चे +2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, +2 से रिगार्डिंग उन्होंने गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए कोर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरे को टेक्स्ट कर सकते हैं जिन्होंने भी ये कोर्स लेना है, 8054481573। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा जिसमें बच्चे अक्सर गलतियाँ करते हैं वो है हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को क्या है, कैसे उसका ट्रीटमेंट करना है ना। सो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस देखिए, अगेन 2 साल की मैंने 2012 और 2013। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब बकाया। पहले 1,000 रुपया था, अब कितना हो गया, 1,200 रुपये हो गया। 12,000 नहीं है, 1,200 है। और 200 रुपया देखेंगे, पिछले साल 1,000 था, अगले साल 1,200 है। 200 रुपया अभी एक्सपेंस हमारा बढ़ गया, खर्चा बढ़ गया है ना। बकाया देना है, ठीक है जी। देना है मतलब अभी किसी से लिया हुआ है, जो मतलब खर्चा आपने कर लिया है, सामान ले लिया है, तो इट मीन्स अभी ये कैश आपके पास पड़ा हुआ है ना। सो जो, और वैसे भी हमने एक रूल भी याद करा हुआ है, लाइबिलिटी एक्सपेंस हमारा लाइबिलिटी है ना। लाइबिलिटी में मतलब उस साइड जाता है ना। सो लाइबिलिटी का हमारे साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप है। अगर लाइबिलिटी बढ़ेगी तो प्लस करेंगे, अगर लाइबिलिटी डिक्रीज होगी तो माइनस करेंगे। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 200 से प्लस हुआ, तो इसका पॉजिटिव रिलेशनशिप है, तो हम इसको क्वेश्चन में प्लस लिख देंगे। ठीक है जी। अब प्रीपेड एक्सपेंसेस आपको यही पता होना चाहिए कौन सी एसेट है कौन सी लाइबिलिटी है। अब प्रीपेड एक्सपेंस है, प्रीपेड एक्सपेंस आपकी एसेट है। कलर चेंज करते हैं,
हाँ जी। अब जो प्रीपेड एक्सपेंस है आपका, वो आपकी एसेट है। एसेट क्यों है? क्योंकि पहले ही खर्चा पे कर दिया हुआ है ना। अब जो खर्चे के साथ आपका जो रिलेशनशिप है वो नेगेटिव है। अगर मतलब प्रीपेड एक्सपेंस बढ़ा तो हम माइनस लिखेंगे, अगर प्रीपेड एक्सपेंस कम हुआ तो हम प्लस लिखेंगे। ऑपोजिट रिलेशनशिप, क्योंकि एसेट के साथ ऑपोजिट रिलेशनशिप होता है। आपको यही याद करना है। बच्चों को यही नहीं पता होता, आउटस्टैंडिंग को प्रीपेड के साथ कंफ्यूज कर लेंगे, यहाँ मिस्टेक बच्चे करेंगे। सो ये चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। सो प्रीपेड एक्सपेंस 800 से 700 कम हुआ, 1000 कम हुआ, इट मीन्स हम प्लस करेंगे, 100 ये प्लस हो जाएगा हमारा ऑपरेटिंग में। ठीक है जी। एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम अगेन एसेट के फॉर्म में आ जाएगी। इनकम अगेन हमारा एसेट है तो बढ़ेगा तो नेगेटिव, कम होगा तो प्लस। सो 2012 में 600 थी, फिर ये 7500 हो गया। मतलब एक्रूड इनकम बढ़ गई, 1500 से बढ़ गई। तो लेकिन हम इसे 600, 750, 150 से 150 से बढ़ गई। सो 150 हम नेगेटिव लिख देंगे। क्यों? क्योंकि एसेट बढ़ी, इनकम बढ़ी, तो हम उसके साथ ऑपोजिट रिलेशनशिप बढ़ने का माइनस का साइन। लास्ट 10th पॉइंट देख लेते हैं। 10th पॉइंट में लिखा है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अब इनकम पहले ही मिल गई तो लाइबिलिटी तो है ना, हमें उसका देना पड़ेगा कुछ। सो इनकम पहले ही मिल गई तो ये हमारी लाइबिलिटी हो जाती है। सो पिछले साल ये थी 300, अब 250 हो गई। सो लाइबिलिटी आपकी 300 से 250 कम हो गई, तो हम इसे माइनस करेंगे। क्यों? लाइबिलिटी के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप है। एक बार आपको जूम करके ये सारे पॉइंट्स बता देती हूँ, एक सेकेंड। ये पहले सारा एक सेकेंड, सारे क्वेश्चंस एक बार नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या था? मैंने आपको बताया था कि रिडीमेबल का मतलब क्या होता है। 6th में मैंने आपको बताया इशू कब होता है, कैसे आपको पता लगेगा इशू हुआ है। फिर मैंने आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बताया, फिर मैंने आपको प्रीपेड एक्सपेंस बताया, फिर मैंने एक्रूड इनकम बताया, फिर इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है जी। क्योंकि मैंने आपको लॉन्ग क्वेश्चन एक करवाया है, लेकिन अगर आपने ये मेरे पॉइंट्स कर लिए तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन कहीं से भी आए आपका डेफिनेटली आराम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी। सो नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ और मिस्टेक्स जो बच्चे करते हैं। सो टेक केयर गाइज, बाय बाय, सी यू।